डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है। सिंपल सा फॉर्मेट है, सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। सिर्फ आपने चीजें कुछ डेबिट साइड पे लिखनी होती हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे लिखनी होती हैं। यानी कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ चीजें बैलेंस शीट में। छोटा सा एक कंसेप्ट है और यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सिर्फ एक फॉर्मेट से आपके 20 नंबर आ सकते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि 20 में से 20 नंबर आपके आएंगे या नहीं, क्योंकि आपका आंसर आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। तो देखते हैं कैसे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इन द बुक ऑफ मिस्टर, जिस बंदे की बुक होगी, किसी कंपनी की बुक होगी, उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड तीसरी लाइन में 31 दिसंबर 2018 या जो भी आपको ईयर गिवन होगा वो लिखना है। उसके बाद फॉर्मेट की जहां तक बात करें तो सबसे पहले आपने पेज को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना है। ये साइड सारी की सारी डेबिट साइड है और ये साइड सारी की सारी क्रेडिट साइड है। यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं लिखते हैं तो जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद एक एक कॉलम आपने दोनों साइड पे अमाउंट के लिए बनाना है, यानी रुपीस के लिए। पहले कॉलम में आपने लिखना है पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आपने लिखना है रुपीस। यहाँ पे भी आपने लिखना है पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आपने लिखना है रुपीस। फिर हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन में फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं। फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होती हैं एंड में, यानी प्रॉपर वहां पे लिखा होता है एडजस्टमेंट और यहाँ लाइंस में लिखा होता है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट क्या होती हैं। हर एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट होते हैं। बहरहाल सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जस्ट वहां से उठा के यहाँ डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरी चीज आपने लिखनी है परचेजेस। परचेजेस में अगर किसी किस्म की एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखा होगा परचेजेस रिटर्न। तो अगर किसी किस्म की एडजस्टमेंट है तो परचेजेस की अमाउंट यहाँ लिखनी है। यहाँ लेस लिखना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लेस करके तो बाकी अमाउंट यहाँ पे टोटल यहाँ लिख लेनी है। यानी परचेज रिटर्न की अमाउंट यहाँ लिख के लेस करके टोटल अमाउंट हमने यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद नीचे लिखने हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं वेजेस। अब वेजेस फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ अगर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ लिखा है नंबर 1 पे वेजेस आउटस्टैंडिंग। यहाँ लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 एंड प्रीपेड, यानी वेजेस के साथ प्रीपेड लिया हुआ है 50। तो स्टूडेंट्स हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग 100 और वेजेस प्रीपेड 50। सपोज वेजेस दी हुई है क्वेश्चन में आपको 1000, तो आपने यहाँ पे 1000 लिखना है। आउटस्टैंडिंग हमेशा रेलिवेंट एक्सपेंस में जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है वो प्लस होती है। आउटस्टैंडिंग प्लस होती है, आउटस्टैंडिंग है 100 और प्रीपेड हमेशा माइनस होती है। प्रीपेड है 50, तो ये 1100 50 माइनस हो जाएगा तो ये 1050 अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। प्रीपेड बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा एसेट साइड पे। तो ये आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट थी और प्रीपेड की। उसके बाद ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो जो डायरेक्ट होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ। वेजेस के बाद हम लिखते हैं किसी किस्म के हमारे चीज को बनाने में जितने भी खर्चे आते हैं। सपोज वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड, यानी कैरेज के साथ लफ्ज लिखा हुआ है इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहां लिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑयल, फ्यूल, गैस, मोटिव पावर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं
ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट जब लिखा आएगा स्टूडेंट्स तो फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जबकि ऑफिस रेंट लिखा आएगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अलावा चीजों को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस थे जो मैंने आपके लिए लिख लिए। ये चंद एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और हर वो चीज जिस पे खर्चा आएगा उसको बनाने में वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरफ क्या आएगा? सबसे पहले स्टूडेंट्स इस तरफ आपने लिखना है सेल्स, सेल्स यहाँ पे लिखनी है और किसी किस्म की रिटर्न होगी, यानी किसी किस्म से मुराद सेल रिटर्न होगी। सेल रिटर्न होगी तो सेल रिटर्न यहाँ से माइनस करके यहाँ पे टोटल सेल लिख लेंगे। अब लिखा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली यहाँ लिखा होता है, लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है सपोज 5000। क्लोजिंग स्टॉक के भी दो इफेक्ट होंगे, एक तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा, और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बता रहा हूँ, यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा जाएगा। ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या करना है कि दोनों साइड का हमने टोटल करना है। सपोज ये सारा टोटल हमारे पास आ रहा है 50,000, तो यही 50,000 यहाँ भी लिखा। अब इस 50 में से ये सारी की सारी चीजें अगर इनका टोटल आ रहा है 40,000, तो 50 में से ये सारा अगर 40,000 आ रहा है तो माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारे पास 10,000, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, यानी कैरी डाउन। सीडी लिख रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यानी वही 10,000 यहाँ पे नीचे लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ से नेट प्रॉफिट का हिस्सा शुरू हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, यानी उनकी भी एक लिस्ट है। नॉर्मली चंद एक एक्सपेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑफिस रेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लिखते हैं रिपेयर के एक्सपेंस भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मेट को हम आगे लेके आते हैं। रिपेयर के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंस है सेलिंग एक्सपेंस भी हम यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज। अब सैलरीज की भी एडजस्टमेंट हम लिख लेते हैं कि कहीं एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सैलरीज प्रीपेड 500 and salaries outstanding 200। सपोज सैलरीज हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000। अब इसमें प्रीपेड है शुरू में, तो प्रीपेड माइनस करेंगे, प्रीपेड के साथ मैंने पीछे लिख दिया माइनस, यानी प्रीपेड सैलरी है 500 माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। ये अकाउंट्स का रूल है कि मुतलका एक्सपेंस में से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं और आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं। आउटस्टैंडिंग है 200। अब हमने 1000 में से 500 माइनस किया, 500 रह गया, 200 ऐड किया तो सैलरी के एक्सपेंस हमने लिख दिए 700। ये क्यों मैंने लिख के बताया? एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर एडजस्टमेंट गिवन होगी तो इसके साथ आपने ये काम करना है। उसके बाद इंटरेस्ट के एक्सपेंस आपने यहाँ लिख दिए। उसके बाद कमीशन के एक्सपेंस आपने यहाँ लिख दिए। जितना भी कमीशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन
एसेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग दी हुई है, फर्नीचर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ डेप्रिसिएशन गिवन होगा। नंबर 4 पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10%। बिल्डिंग एंड फर्नीचर की अमाउंट सपोज आपके क्वेश्चन में गिवन है, बिल्डिंग की सपोज अमाउंट गिवन है 10,000 और इसी तरह से फर्नीचर की अमाउंट गिवन है 1,000। तो हमने अब 10,000 और 1,000 यहाँ पे नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है कितना? 10%। डेप्रिसिएशन किस किस चीज का है? बिल्डिंग का, फर्नीचर का। बिल्डिंग का 10% यानी 10,000 का 10% 1,000 और फर्नीचर 1,000 का था, इसका 10% 100। टोटल डेप्रिसिएशन हमने 1,100 यहाँ पे लिख दिया, यानी यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मली जो क्वेश्चन में आते हैं, सेलिंग है, सैलरीज है, प्रीपेड है, इसी तरह से कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह से रेंट भी है, रेंट भी हम यहाँ लिख लेते हैं, रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी कुछ होता है। अगर रेंट पेड है तो यहाँ लिखेंगे, अगर लिखा आता है कि रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव, तो सपोज रेंट रिसीव है 1,000, तो रेंट रिसीव इस तरह से यानी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। अब हमने दोनों साइड का टोटल करना है। सपोज ये 10,000 है और ये 1,000 है, तो इस वक्त टोटल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का जो टोटल है, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट का जो टोटल है वो 11,000 है, 11,000 है। इन सारी चीजों को माइनस करें, सपोज ये सारी चीजें 10,000 हैं, तो ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे यानी 1,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं। क्या क्या एक्सपेंसेस हैं वो मैं अभी पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सपेंसेस इसके अलावा हैं, वो आपने लिख लेने हैं। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, यहाँ चूंकि जगह कम है मेरे पास, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है वो होता है, अक्सर हर एक क्वेश्चन में ये होगा, लाजमी होगा, प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स पे जो प्रोविजन होती है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं अभी प्रोविजन की कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा। अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, सेम वही फॉर्मेट है इन द बुक ऑफ, यहाँ लिखती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी फॉर्मेट भी वही है, सिर्फ अब आपने यहाँ लिखना कुछ है वो चेंज करना है थोड़ा सा। यहाँ हम इस तरफ लिखेंगे एसेट्स, यहाँ लिखेंगे रुपीज, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे रुपीज। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, और क्या क्या एसेट्स होते हैं एक सीक्वेंस से यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है कैश, उसके बाद किसी किस्म का बैंक बैलेंस है बैंक, स्टॉक, स्टॉक के बाद डेटर्स। डेटर्स में अगर किसी किस्म की प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन है, प्रोविजन इसमें से माइनस करके, सपोज डेटर गिवन है अगर 5,000 और प्रोविजन उसकी आई माइनस करेंगे 500, तो 4,500 हमने यहाँ लिख दिया। यानी डेटर्स में से प्रोविजन माइनस होगी और डेटर्स की प्रोविजन कहाँ लिखी होगी, एडजस्टमेंट में लिखी होगी, यूं लिखा होगा प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन है, सपोज लिखा हुआ है 5%। अब अगर 5% लिखा हुआ है, 5,000 का 5% अगर लें, 5,000 का 10% 1000, 5,000 का 10% 500 और इसका 5% करें तो 250। यहाँ एग्जैक्ट हम यही लिख लेते हैं 250 रुपीज इसमें से
हमने माइनस करने हैं, तो बाकी अमाउंट हमने यहाँ लिख देनी है अगर प्रोविजन इस तरह से दी होगी, यानी बैलेंस शीट में। अब ये 250 कहाँ पे आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगी। प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, यानी एक्सपेंस में 250 आएगा और बैलेंस शीट में प्रोविजन माइनस होगी। इसके अलावा जो फिक्स एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं, यानी ये कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फिर इसी तरह से एक और एसेट्स यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी एसेट्स हैं। जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके अलावा अब पीछे हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद हमने लिखा था फर्नीचर। अब बिल्डिंग की अमाउंट सपोज कोई भी है, अगर बिल्डिंग की अमाउंट 5000 है, उसका 10% डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस होगा, तो बाकी बिल्डिंग की अमाउंट यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी 4500। फर्नीचर की अमाउंट सपोज 1000 थी और उसका 10% जो डेप्रिसिएशन लिया था, 10% डेप्रिसिएशन जो 100 आया था, वो माइनस करके तो 900 रुपये यहाँ लिखे जाएंगे। यानी बैलेंस शीट में हर एक एडजस्टमेंट, यानी अगर बिल्डिंग थी उसका डेप्रिसिएशन माइनस, फर्नीचर था उसका डेप्रिसिएशन माइनस, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है या प्रीपेड वेजेस हैं, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस जितने भी हैं वो बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड पे लिखे जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट होती है, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट की एसेट डिस्कस किए। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपने लिखना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। क्रेडिटर्स के बाद दूसरी चीज आपने लिखनी है यहाँ पे कैपिटल गिवन होगा। कैपिटल सपोज आपके पास गिवन है 40,000। अब इस कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट आपका आया था, नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस होगा। अगर लॉस आया था आपके पास क्वेश्चन में, अगर आपका लॉस आया है तो नेट लॉस यहाँ से माइनस होगा, बाकी अमाउंट आपकी यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। कैपिटल में से नेट प्रॉफिट ऐड नेट लॉस माइनस होगा, बल्कि इसमें अभी ड्राइंग भी माइनस होती हैं। कैपिटल में से नेट प्रॉफिट ऐड नेट लॉस माइनस और माइनस ड्राइंग, क्वेश्चन में किसी किस्म की ड्राइंग गिवन है वो भी माइनस होंगी, तो टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा बाकी यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। किसी किस्म की आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपके पास लाइबिलिटी में आएगी। और उसके अलावा बैंक लोन, बैंक लोन किसी किस्म का, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक पे किसी किस्म का लोन पे इंटरेस्ट है तो वो भी लाइबिलिटी में आएगा। तो अब ये बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड बराबर आने चाहिए। सपोज इस सब का टोटल अगर 80,000 है तो ये टोटल भी 80,000 आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन 100% ठीक है, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। अब मैं आपके लिए एक कंप्लीट लिस्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, एक लिस्ट बनाऊंगा, तो वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो ट्रेडिंग में लिखने हैं, कौन से इनडायरेक्ट थे जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं। फिर कुछ एडजस्टमेंट लिख के वो भी आप सबको समझाऊंगा कि हर एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट होती हैं। वैसे मैंने यहाँ लिख भी ली, लेकिन अब वो चीजें लिखने जा रहा हूँ, आप इसको स्किप ना कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ ये पॉसिबल एडजस्टमेंट हैं, इन्हीं में से पेपर में आपकी चंद एक एडजस्टमेंट आएंगी, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी आपके पेपर में। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं मैंने बताया, जिनका ताल्लुक चीजों की खरीदारी से होता है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, एनी ड्यूटी, किसी किस्म की भी ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, फ्रेट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, ऑयल, गैस, पावर, मोटिव, जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सप्लाईज यानी ऑफिस सप्लाईज,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसी भी किस्म का डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाता है। सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस या बैड डेट्स, ये सारी की सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। अब हम सीखते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स? दो ट्रीटमेंट होती हैं हर एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, और इसी क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी जो ट्रीटमेंट है बी शीट यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होते हैं इन रेलिवेंट एक्सपेंस। रेलिवेंट एक्सपेंस से क्या मुराद? अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग होगा तो वेजेस में ऐड हो जाएंगे। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होती है आउटस्टैंडिंग की? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड पे लिखे जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, इसकी भी दो ट्रीटमेंट हैं, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस। रेलिवेंट एक्सपेंस से क्या मुराद? अगर वेजेस प्रीपेड होंगी तो वेजेस में से लेस होगा, और दूसरी तरफ हमने कहा लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। अक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम होती है जो हमने एडवांस में ली होती है, सॉरी, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो हमने अर्न कर ली होती है लेकिन अभी हमें मिली नहीं होती है, तो ये हमने करनी है, ऐड करनी है किस साइड पे? पीएलएस की क्रेडिट साइड पे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखना है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखनी है। अनअर्न्ड इनकम जो हमने एडवांस में ली होती है, अनअर्न्ड इनकम जो हमने एडवांस में ली होती है, फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस हम एडवांस में ले लेते हैं आपसे, पढ़ाते बाद में हैं, वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है। तो अनअर्न्ड इनकम लेस होती है फ्रॉम इनकम से, रेलेवेंट इनकम से लेस होती है, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा जाता है? पीएलएस यानी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखेंगे, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएलएस की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे इन ड्राइंग में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन कहां लिखा जाता है? डेप्रिसिएशन की दो ट्रीटमेंट है, पीएलएस की डेबिट साइड पे लिखा जाता है, यानी पीएलएस से मुराद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और डेप्रिसिएशन बी शीट यानी बैलेंस शीट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? बैलेंस शीट में लेस होगा फ्रॉम एसेट, जिस एसेट का डेप्रिसिएशन होगा उसमें से लेस होगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का 10% है, 10% पीएलएस की डेबिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये लिखा था मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैलेंस शीट में पीएलएस में यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से 10% माइनस होगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जब गुड्स हों तो लेस होती हैं परचेज में से, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस होंगी, और फ्री सैंपल जो है पीएलएस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाएगा। प्रोविजन ऑन बैड डेट्स में एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखने वाला फार्मूला है BANO, बानो वाला फार्मूला है, ये बानो वाला फार्मूला आपने याद करना है, BANO, B प्लस A प्लस N और माइनस O, BANO बानो। अब इस बानो से क्या मुराद है? प्रोविजन ऑन डेटर्स में ये फार्मूला कब अप्लाई करता है, यहाँ क्या क्या चीजें हैं? B स्टैंड फॉर बैड डेट्स, A स्टैंड फॉर additional bad debts, A stand for additional bad debts, N stand for
न्यू प्रोविजन, N stand for new provision, O stand for old provision, O stand for old provision। अब ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी हमें, और इन सारी चीजों का तल्लक किससे होता है? इन सारी चीजों का तल्लक होता है स्टूडेंट्स डेटर से तल्लक होता है। सपोज अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन में डेटर दिए हुए हैं 10,000, ठीक है, बैड डेट्स दिए हुए हैं हमारे पास 1,000, एडिशनल बैड डेट्स दिए हुए हैं हमारे पास 1000, न्यू प्रोविजन हमें परसेंटेज में दी हुई है 10%, ओल्ड प्रोविजन हमें दी हुई है, ओल्ड प्रोविजन अमाउंट में दी होती है यहाँ पे। अब ये चीजें कहाँ गिवन होंगी? बैड डेट्स गिवन होते हैं नॉर्मली हमेशा, बल्कि पीएलएस की डेबिट साइड पे गिवन होते हैं। ओल्ड प्रोविजन पीएलएस में गिवन होती है क्रेडिट साइड पे। न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन होती है, एडिशनल बैड डेट्स भी एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? बी स्टैंड फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स यहाँ पे थे 1000, तो बी के ऊपर हम यहाँ लिख लेते हैं 1000। ए स्टैंड फॉर एडिशनल बैड डेट्स भी दिए हुए हैं 1000, तो एडिशनल बैड डेट्स भी हम यहाँ लिख लेते हैं 1000। न्यू प्रोविजन कैसे निकाली जाती है? डेटर में से एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके, डेटर में से ए माइनस करके, यानी बाकी बचेगा 9000, इसका 10% लेंगे, तो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हम कर रहे हैं? n, यानी ये अभी हम n कैलकुलेट कर रहे हैं। n कैसे आएगा? डेटर में से a माइनस करेंगे, यानी एडिशनल बैड डेट्स डेटर में से माइनस करेंगे तो 9000 आ गया, इसका 10% लेंगे तो ये आएगा 900, यानी न्यू प्रोविजन हमारे पास आई 900। ओल्ड प्रोविजन हमें दी होगी क्वेश्चन में, ओल्ड प्रोविजन दी हुई है 500। अब हम इनको ऐड करेंगे, ये 11,900 में से 500 माइनस हुआ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11,000, सॉरी ये 1000 है, 1 1 2, 2900 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2400। ये हम लिखेंगे पीएलएस की डेबिट साइड पे। ये बोनो वाला फार्मूला है। तो इससे मुश्किल प्रोविजन आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी। होप श्योर आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारा फायदा होने वाला है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।